রবিবার বনগাঁ সীমান্তে পেট্রোপোল স্থলবন্দরে অত্যাধুনিক যাত্রী টার্মিনাল এবং মৈত্রী দ্বারের উদ্বোধন করলেন অমিত শাহ। সেই অনুষ্ঠান থেকেই সীমান্ত অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বলেন, 2026 সালে বাংলায় পরিবর্তন আনুন, অনুপ্রবেশ রুখবে বিজেপি। 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले। আগামী 13 নভেম্বর রাজ্যের 6 কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন। তার আগে রবিবার বাংলায় এসে বনগাঁ সীমান্তে বিএসএফ এর এক অনুষ্ঠান থেকে বাংলায় ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এভাবে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিন বিএসএফ এর সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধেই বাংলায় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ অভিযোগ করেন, বাংলাকে গত 10 বছরে মোদী সরকার 7,74,000 কোটি টাকা দিয়েছে। সঠিকভাবে ওই টাকা খরচ করলে অনেক উন্নয়নের কাজ করা যেত। ये ममता दीदी इंडी अलायंस की सदस्य रही, मंत्री भी रही, आपके मंत्री भी वहां रहे। 10 साल में बंगाल के लिए आपने क्या दिया, वो जवाब नहीं देती है। मगर मैं जवाब लेकर आया हूं बंगाल वालों। यूपीए की सरकार में बंगाल में केवल और केवल 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। केवल 2,09,000। 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 10 साल में 2,09,000 करोड़ के बनाम 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मगर मोदी जी जो पैसा भेजते हैं ये करप्शन की बलि चढ़ जाता है। বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 6 কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মুখে বাংলায় এসে সেই অভিযোগও খণ্ডন করতে চেয়েছেন অমিত শাহ। ममता जी हमेशा कहती हैं कि हमें अन्याय हो रहा है नरेगा का। ममता जी, नरेगा में यूपीए के समय में 15,000 करोड़ रुपया दिया। यूपीए में आप सरकार में शामिल थी। एनडीए में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 54,000 करोड़ रुपया दिया है। मगर मैं आज एक बार पूछ कर जाता हूं, ये 54,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लाभार्थियों के पास पहुंचता है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचता है, इसकी जरा जांच कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके समय में 5400 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। हमारे समय में 17,000 करोड़ दिया। आवास योजना आप जब केंद्र में सत्ता में थे 4,500 करोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 करोड़ के सामने 50,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपने सिर्फ 630 करोड़ दिया था, हमने 91,000 करोड़ और आजीविका मिशन में 45 करोड़ देने का काम किया है। এই প্রসঙ্গে বাংলায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে সরব হন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, বাংলায় অশান্তির মূলে রয়েছে এই অনুপ্রবেশ বন্ধ হলে বাংলায় শান্তি ফিরবে, আর সেটা করতে পারে একমাত্র বিজেপি। शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा। आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं है। 2026 विधानसभा की गणना के साथ ही यहां पर अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं, ये आप मान कर चलिएगा। এরপরেই 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দেন শাহ। একই সঙ্গে জানান, অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তের সুরক্ষা আরও বাড়ানো হচ্ছে। রবিবার বনগাঁর ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট যাত্রী টার্মিনালের উদ্বোধন করে শাহ বলেন, দেখতে ছোট জিনিস, কিন্তু এটাই প্রমাণ করে যে নরেন্দ্র মোদী কিভাবে কাজ করেন। 2014 में प्रधानमंत्री जी बनने के बाद मोदी जी ने हर क्षेत्र में कई नई शुरुआत की। आरोग्य में की। इसके कारण हर एक व्यक्ति को 5 लाख तक का सबको
फायदा मुफ्त मिल रहा है। बंगाल वालों को थोड़ी कसक है, मगर चिंता मत करिए, 26 के चुनाव के बाद भाजपा सरकार आते ही आप सभी को भी मिलने लगेगी। हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने अनेक नई शुरुआतें की, न केवल शुरुआतें की, उसको लॉजिकल एंड तक, अंत तक पहुंचाकर सफलता में परिवर्तित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक देखने में शुष्क टाइप का डिपार्टमेंट, वो देश के विकास के अंदर हमारे पड़ोसियों के से संबंध को बेहतर बनाने के अंदर भाषा, संस्कृति और साहित्य के बेहतर आदान प्रदान के अंदर कितना बड़ा योगदान कर सकता है, इसका उदाहरण हमारे लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये 10 साल में जो विकास हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है। प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, সময় কলকাতা।